नमस्कार साथियों, मैं आपका निखिल आपके अपने जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा मैथ चल रहा था। मैथ में हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक चल रहा था। ठीक है, बताना चाहूंगा आपने, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं कर पाएंगे और आपको कंप्लीटली इंफॉर्मेशन दी जाएगी और टाइम टाइम पर। ठीक है, और आपको बताना चाहूंगा एसएससी जीडी का महावीर बैच हमारा चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ही। ठीक है, आप इसकी क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, आपको कंटिन्यू ठीक है अच्छी तरीके से क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, मैथ में मैंने आपको जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको बता दिया था। इससे पहले कि आपने यदि क्लास नहीं ली है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है क्लास ले लीजिए, अन्यथा आपकी ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बट आपको बताना चाहूंगा ये सवाल है। ठीक है, मैं आपको ट्रिक्स बता देता हूँ। ठीक है, आज बताने वालों में ट्रिक। ठीक है, अब ये सवाल है ए रेशियो बी रेशियो बराबर 2:3 और सी रेशियो बी 5:6 है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी बताना है हमें। ठीक है, बताना है तो मैंने आपको किस प्रकार से बताया था कि आपको क्या करना है। सबसे पहले या तो आप इसे बॉक्स वाली मेथड से कर सकते हैं। बॉक्स वाला मेथड मैंने आपको करके दिखाया था। ठीक है, बट आप करेंगे किससे? ठीक है, पहले एक बॉक्स वाले मेथड से कर लेते हैं हम। ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, देखेंगे यहां पे लिखेंगे, इसे लिखेंगे 2:3। यहां पे बॉक्स बना दिया। सबसे पहले देखेंगे हमारा कॉमन क्या है। कॉमन क्या है इसमें? बी। बी का कितना है? 6। एक तरफ 3 है, एक तरफ 6, यानी यहाँ पे 2 की गुना कर देंगे। 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 की हो जाएगी तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे तो ऑलरेडी 6 है। ठीक है, तो हमें कोई इश्यू नहीं होगा यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4, 2 दूनी 4 और 6। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स बन गया। ठीक है, अब देखेंगे बी का मान यहां से उतारेंगे। बी का मान कितना? 6। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करना है अब आपको बता देता हूं मैं। यहां से आपको है ना, देखेंगे यहां पर ठीक है, देखेंगे जस्ट एक मिनट। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर आपको किस प्रकार से सवाल करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या उतार लिया? ए का मान कितना आ गया हमारा? 4। बी का मान कितना है? 6। ठीक है, सी का हमें क्या है? 5। आपका ए रेशियो बी रेशियो सी आपका आ चुका है 4, 6, 5। ठीक है, बट आपने किस चीज का यूज करा? ठीक है, आप बॉक्स वाले मेथड से भी यूज कर सकते थे, बट आपका ये सिंपली आ गया। ठीक है, अब एक बेहतरीन सी ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं। क्या कि आपको कुछ नहीं करना है, बस ऑप्शन पे टिक करना है। किस प्रकार से देखेंगे? यहाँ पर पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आया था हमारा? 4:6:5। ठीक है, आंसर आया था। अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फोकस आपसे वो बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है? सिंपली सबसे पहले ए रेशियो बी रेशियो पकड़ना है। पकड़ लिया। ठीक है, अब यहाँ हमारा 2:3 है। अब हमें पहले ये देखना है किस ऑप्शन में हमारा 2:3 हमें प्रोवाइड होता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है जी, इसमें हो गया। अब देखेंगे इसमें 2 तिया 6, या ये तो कटेगा ही नहीं। ठीक है, नहीं कट रहा है, या 3 तिया 9, या फिर भी आपका नहीं आएगा। ठीक है, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, नहीं आएगा। यहां पे देखेंगे इसे 2 तिया 6 और 3 तिया 9। ठीक है, यहाँ पर एक बार आपको ये 2 ऑप्शन तो आपके गलत हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाई करना है आपको। जब
आपको इस सवाल में ओनली 2 मेथड लगाने, 2 तीर चलाने हैं। पहला तीर ए रेशियो बी को पकड़ लेंगे और उसे चेक करेंगे। अगर नहीं आ रहा है, अगर 2 ऑप्शन आ रहे हैं तो आप सी रेशियो बी, ठीक है। अब देखेंगे 5 रेशियो 6, ठीक है, यानी कि सी बी। सी बी को मैं बी सी लिख सकता हूं, बी सी। क्या लिखेंगे हम? 6 और 5, 6 और 5 किस में है? 6 और 5 तो हमारा ओनली इसमें है, फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है। यहां तक आपको ट्रिक्स समझ में आई? कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नोट कर लेंगे, यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे देखेंगे। अब आपको क्या करना है, इस सवाल को और करा देता हूं आपको, ठीक है, क्योंकि ये ट्रिक जो है ये बड़े बड़े सवालों में भी आ सकती है, ठीक है, और आएगी ही, ठीक है। आप देखेंगे सिंपली आपको क्या करना है, ए रेशियो बी बराबर कितना दिया है? 11 रेशियो 7 और बी रेशियो सी 5 रेशियो 19 है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान बताना है हमें। किस प्रकार से बताएंगे? अभी ट्रिक मैंने आपको अप्लाई करवाई थी, किस प्रकार से? ए रेशियो बी पकड़ लिया मैंने, इसे पकड़ लिया, यहाँ पे बंद कर लिया, ठीक है। अब सबसे पहले पहला तीर लगा निशाने पर, ठीक है। किस प्रकार से देखेंगे? 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ठीक है जी। इसमें आ गया 5 सत्ते 35, ये तो आपका कितने नहीं कटेगा, 11 एकम 11 और बचे आपका 2, नहीं कटेगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। अब देखेंगे 5 सत्ते 35 और ये, ठीक है, 11 पंजे 55, ठीक है, यानी कि 5 एकम 5, 5 एकम 5। हमें क्या चाहिए था? 11 रेशियो 7, तो 11 रेशियो 7 कौन से में? ऑप्शन नंबर ए, ये गलत, ठीक है। ऑप्शन आपको, ऑप्शन से ही आपने ट्रिक बना दी, आपको ना कोई बॉक्स वाला मेथड, किसी प्रकार की कोई समस्या आई ही नहीं, सीधा ट्रिक लगाया, आंसर खल्लास, ठीक है। क्वेश्चन आपने खल्लास कर दिया, ठीक है। नोट कर लेंगे यहां तक इसे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, देखेंगे आगे, ठीक है। तीसरा सवाल हमारा क्या है? बेहतरीन ट्रिक्स के साथ जानेंगे। यदि 6a बराबर 4b बराबर 9c है तो a रेशियो b रेशियो c क्या होगा? क्या होगा बताओ, आपसे ही पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। देखेंगे सिंपली आपको क्या ट्रिक अभी बताई थी मैंने, ट्रिक कैसे अप्लाई करनी है। सिंपली हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले इसे क्या कर सकते हैं हम, क्या कि या तो हम इसे बॉक्स, या तो हम इसे किस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा 6a बराबर 4b बराबर 9c, ठीक है। इसका, इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा आपका हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा? 36, ठीक है। 9 चौक 36 और 4 नीम 36 और 6 छंग 36, ठीक है, यानी कि आपका कितना एलसीएम हो जाएगा? आपका हो जाएगा 36, ठीक है। आगे देखेंगे किस प्रकार से आपको ये करना है, ठीक है। आगे देखेंगे सिंपली आपको करना क्या है अब इसमें, ठीक है। आगे देखेंगे आप 36 आपका एलसीएम आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? ए रेशियो बी रेशियो सी से अभी आपको ए रेशियो बी रेशियो सी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए की जगह कितना था? 6/36, ठीक है, रेशियो 4/36 रेशियो 9/36, 9 चौक 36, 4 नीम 36, 6 नीम 6 छंग 36, ठीक है। परफेक्टली तरीके से आपका आंसर आता हुआ, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लेंगे इसे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, नोट कर लेंगे यहाँ तक। नेक्स्ट
6A बराबर 11B बराबर 7C। सिंपली आपको क्या बताता हूँ मैं, एक ट्रिक बताई थी अब मैंने आपको, 6A बराबर 11B, ठीक है। ए बी निकाल लें हम एक बार, ए के आगे क्या आएगा 11, ए रेशो बी कितना जाएगा आपका 11 रेशो, इसके आगे की संख्या इसके आगे, इसकी, ठीक है, यानी कि 11 रेशो 6 आपके आ गया। अब देखिए 11 रेशो 6 कौन से ऑप्शन में, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 सत्ते 42, 11 रेशो 7 नहीं बनी बात। 7 कम 7, 7 कम 7, 7 6 42, इसमें बन गई बात आपकी, ठीक है। इसमें देखेंगे 7 6 42, 7 6 42 और 11 सत्ते 77, ये नहीं बननी, ये उल्टा हो गया। अब इसमें देखें किस प्रकार से, 7 रेशो 11 किस प्रकार से करेंगे हम इसे, नहीं बननी बात इसकी, 7 रेशो 11 नहीं बननी बात, हमें चाहिए था क्या 11 रेशो 6, ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट। नोट कर लेंगे यहां तक, ठीक है, नोट कर लेंगे। आपको एक इम्पोर्टेंट चीज दिखाने वाला हूं अभी मैं, क्या यदि a बटे x, b बटे y, c बटे z, ठीक है, ये हमारे क्या है कोफिशिएंट, क्या है कोफिशिएंट, ठीक है, क्या है कोफिशिएंट, तो a अनुपात b अनुपात c हमारा क्या हो जाएगा x y और z आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप कर लेंगे इसे। अब मैं आपको एक सवाल करवा देता हूं इसी बेस पे, ठीक है। ठीक है, किस प्रकार से a रेशो b दिया है, a रेशो b बराबर 2:5, c रेशो b दिया है 3:4, है, ठीक है। अब आपको ऑप्शन भी दे देता हूं मैं यहाँ पे, ए बी सी डी, 2 5, ठीक है। जब तक आप इसे करने की कोशिश करेंगे सवाल को, जब तक मैं ऑप्शन लिखता हूं, ठीक है, तब तक आप सवाल को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखेंगे किस प्रकार से सवाल होगा, ठीक है, इसे छोड़ देंगे, ये तो मैंने आपको नोट करके लिखवा देता, नोट यहाँ पे लिख देंगे नोट, ठीक है। आगे देखेंगे किस प्रकार से ए रेशो बी दिया है, ठीक है, किस प्रकार से दिया है। अब देखेंगे इसमें आपका किस प्रकार से आपका आंसर आएगा। सिंपली आपको क्या कहता है, किस प्रकार से हो रहा था सवाल, ये पता ही हुआ आपको। इस प्रकार से हो रहा था कि सबसे पहले आपको क्या इन्हें बराबर करना होता है, एक तरफ बी की वैल्यू 5 है, एक तरफ 4 है, तो वैल्यू यदि बराबर करेंगे तभी तो ए रेशो बी रेशो सी आएगा आपका, ठीक है। आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले हमने किस प्रकार से इस बी रेशो सी रेशो बी दे रखा है, बट बी रेशो सी कर दिया हमने। बी का मान कितना 4 और सी का मान 3, यहाँ पे लिख दिया 4 3, ए रेशो बी का मान 2 5, ठीक है, लिख दिया।
अब बराबर करने के लिए इसमें 4 की गुना कर दी, इसमें 5 की, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, पूरे में गुना करनी है, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है। यहाँ पे 5 चौक 20, 5 या 15, ठीक है। आपका यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखेंगे आपको क्या करना है। सिंपली आपको क्या करना है, अब जो बीच वाला है इसे बीच में ले आएंगे। बीच में क्या हमारा 20 यहाँ पे बराबर हो गए, यानी कि 8 लिख दिया, ठीक है, 20, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया आपने 15। कितना आ गया आपका है, ये आ गया A रेशियो B रेशियो C बराबर आपका परफेक्टली राइट। ऑप्शन नंबर ए 8, 15, 20, ठीक है, परफेक्टली राइट है, ये सभी गलत है, ठीक है। नोट कर लेंगे, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। जिन्होंने अभी तक जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कल ही से आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे, ठीक है। और आपको बताना चाहूंगा बेस्ट आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, टाइम पर, ठीक है, अपडेट दी जा रही है, ठीक है। आगे देखेंगे आपको क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 3 संख्याओं का योग 3 संख्याओं का योग 243 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या के अनुपात से दूसरी संख्या के अनुपात से 5:7 तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से 5:3 है, तो दूसरी संख्या क्या है तो दूसरी संख्या क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी 35, 70, 105, 90, ठीक है। अब देखें किस प्रकार से आपको इस सवाल करना है। सिंपली आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या दिया है, A रेशियो B, ठीक है। क्या है, माना A रेशियो B आपका क्या है 5:7, ठीक है जी। उन्होंने इस प्रकार से दे दिया। अब B रेशियो C कितना है 5:3, ठीक है, 5:3 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको बता देता हूं, यानी कि आपका B/C नहीं है, ये क्या है C/B, ठीक है। आपको परफेक्टली मैं यहां से बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे A रेशियो B रेशियो C, ठीक है। सबसे पहले आपको पहली संख्या लिखनी क्या 5:7, यहाँ पे बॉक्स बना दे छोटा सा। अब लिखनी दूसरी संख्या 5, 3, यहाँ पे छोटा सा बॉक्स बना दिया। बॉक्स के आगे संख्या बॉक्स की, इसके संख्या इसकी, ठीक है। 7 × 21, 5 × 7 35, 35, ठीक है। 5 × 25, ठीक है 25, ठीक है। अब इन्हें क्या करना है, इन्हें R मान लेना है, R 25R, ठीक है, रेशियो 35R रेशियो 21R, ठीक है। अब सबको प्लस कर देंगे, इन्हें जब प्लस कर देंगे, प्लस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 81R हो जाएगा। 81R आने के बाद
नेक्स्ट क्या करना है अब आपको, 81 और तीनों संख्याओं का योग का बराबर है कितना, 243। ठीक है, अब करना क्या है आपको, r बराबर 243 बटे 81 कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, यानी कि r बराबर कितना है क्या आपका 3। ठीक है, r बराबर 3। दूसरी संख्या, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। दूसरी संख्या कौन सी हमारी, 35 r, ये रहा दूसरी संख्या। ठीक है, 35 r। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर 35 r। ठीक है, बराबर अब क्या करेंगे नेक्स्ट, 35 इंटू 3, 35 की गुणा 3 r का मान रखने पर, यानी कि आप इसकी गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 3 पंजे 15, 5 का 8 लगा 1, 3 के 9 1 10, 105 आपका परफेक्टली आंसर ऑप्शन नंबर डी आता हुआ। ठीक है, परफेक्टली आपको ट्रिक, आपको जो मेथड है बताया था मैंने आपको, बेसिक में भी वो आपका कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, आपके माइंड में भी यहाँ पे सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिएगा क्वेश्चनों की, तभी आपके माइंड में सेट होगा। ठीक है, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ तक, ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे देखेंगे इसी प्रकार के 1-2 क्वेश्चन हो कराऊंगा मैं आपको बेटर तरीके के। ठीक है, ठीक है, यदि ये पूरा ही मिटाना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है। ठीक है, 1:5 है, हो और उनका गुणनफल 320 हो। ठीक है, गुणनफल 320 हो, तो इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर बताइए। ठीक है, ऑप्शन तब तक ऑप्शन लिखता हूं, तब तक आप आंसर दीजिए जल्दी से। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, आगे आंसर कितना आया, ओके 1023। ठीक है, अभी देख लेते हैं कितना सही है आपका आंसर। ठीक है, देखेंगे सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई संख्या दी है, दो संख्या 1:5। ठीक है, हो और उनका गुणनफल 320 हो, तो उन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर आपको बताना है। ठीक है, लिखेंगे सबसे पहले क्या, A/B क्या है, संख्या 5। ठीक है, इन्हें आप कर देंगे किस प्रकार से, A/B। अब क्या कर देंगे, नेक्स्ट आपको क्या करना है, 1R/5R। ठीक है, 1R/5R। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, अब 1R इंटू 5R कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका गुणनफल यानी कि गुना कितनी है, गुणनफल हो गए 320। ठीक है, 1R की 5R में गुना करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 5R। ठीक है, 5R²। ठीक है, आपका आ गया। आगे देखेंगे, अब आपको 320 लिख देना है। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5×6 = 30 और 5×20। R² बराबर कितना, 64। R बराबर कितना,
8 का स्क्वायर, r बराबर कितना आ गया 8। r बराबर 8 किया है। उसने पूछा क्या, दोनों वर्गों के बीच का अंतर। ठीक है जी, दोनों वर्गों के बीच का अंतर बताना है हमें। ठीक है, दोनों वर्ग यानी कि इसमें भी। ठीक है, किस प्रकार से आपको ये आगे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे लिख देना आपको क्या, a/b। ठीक है, 1r रेशियो 5r। ठीक है, r का मान कितना आ गया 8। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 की गुना 8 में करेंगे तो आपका कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, 8 आ गया। अब 5 के 8 में करेंगे यानी कि 40। ठीक है, 5 के 8 में करेंगे यानी कि 40। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनका वर्ग करना है। वर्ग कर देंगे। 8 है 64 रेशियो 4 चौक कितना हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा आपका 1600। ठीक है, 1600 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखेंगे 1600 अंतर बताना है, यानी कि अंतर 1600 में से 64 घटा देंगे, कितना आ जाएगा आपका 1536। आपका परफेक्टली राइट आंसर आता है। नोट कर लेंगे यहाँ तक प्रॉपर तरीके से। यदि आपको सवाल समझ में आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे ठीक है, आगे देखेंगे क्या क्वेश्चन आपका 3 संख्याओं का योग 540 है। यदि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात, यदि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात रेशियो। ठीक है, 9:13 है और पहली और तीसरी का अनुपात कितना है 2:7 है, तो तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या क्या है। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूं। ए 280, बी 273, सी 250, डी 280। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर देंगे जल्दी से। ठीक है, कोई बात नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, 3 संख्याओं का योग 540 है। यदि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 9:13 है और पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 2:7 है। तीसरी संख्या बतानी है। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, लिख देना है किस फॉर्म में, A/B/C। ठीक है, किस प्रकार से समझिया है, क्या A/C। ठीक है, यानी कि पहली और तीसरी कितना है 9:13 9:13
पहली और तीसरी आपका कितना हो जाएगा 2:7, ठीक है। दूसरी और तीसरी, ठीक है, यानी कि क्या BC कितना हो जाएगा आपका 9:13, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बॉक्स वाला मेथड लगा देना है। किस प्रकार से आपको क्या करना है, सिंपली A/C/B निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, ए के नीचे क्या संख्या है 2, ठीक है जी। यहाँ पे देखेंगे सी के यहाँ पे आपका 7 है, यहाँ पर 13 है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे पहले 7 लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स बना ले छोटा सा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सी का मान कितना है, यहाँ पर 13 है, ठीक है, और B का मान कितना है 9। यहाँ पे बॉक्स बना देंगे, ठीक है। बॉक्स के आगे वाली संख्या बॉक्स के अंदर 7 7, यहाँ 7 की लिख देंगे, यहाँ पर 17 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 34, 17 7 119, 9 7 63, ठीक है, आपका आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ आपका जो है ये 17 तो है ही नहीं, कितना है 13:9, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 13, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 13 दूनी 26, 13 7 91 और 9 7 63, ठीक है, आपको आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका, आगे देखेंगे किस प्रकार से। सबसे पहले आपको क्या करना है, 26R 91R 63R, ठीक है। सबको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको प्लस करने हैं, जोड़ना है। कितना हो जाएगा आपका 91, ठीक है, 91, ठीक है। इन्हें सबको प्लस करेंगे तो आपका कितना जाएगा 180, ठीक है जी, R, ठीक है, बराबर कितना दिया है 540, कहाँ है ये 540, 5 और 0, ठीक है। यहाँ से इसे काटेंगे, कितने का 18 36 38 54, 3 बार कट जाएगा, तो R बराबर कितना जाएगा 3। अब उसमें क्या पूछा है, तो तीसरी संख्या कितनी 63, ये रही तीसरी संख्या। नहीं, तीसरी ये नहीं है, क्योंकि ये हमारा जो रेशियो है A/C/B है, ठीक है। तो तीसरी संख्या हमारी क्या है 91 आ रहा है, 91 कितनी है तीसरी, ठीक है। तो 91R बराबर 91 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 9 3 27, 273 आपका परफेक्टली आंसर आता होगा, ठीक है। 273 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नोट कर लेंगे, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। एक सवाल और करा देता हूं, इसी के साथ समाप्ति करेंगे हम सवालों की, ठीक है। आपको एक सवाल दे देता हूं मैं यहाँ पे, होमवर्क, ठीक है। होमवर्क में 3 संख्याओं संख्याएं 1/2,
2/3, 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? 27 है। सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। 72548140। ठीक है, इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी ट्रिक्स बता दी है। ठीक है, और आपको यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए नहीं, जय हिंद, जय भारत।